पान वाले को चूना। एक बार बादशाह अकबर को पान की बहुत तलब हुई। उन्होंने अपने एक खास पान वाले को पान लगाने के लिए कहा। उसने पान बनाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह ने चुपचाप पान खाया और उस पान वाले को अगले दिन आधा किलो चूना दरबार में लेकर आने को कहा। वह नहीं जानता था कि बादशाह ने उसे ऐसा क्यों कहा। वह चुपचाप चूना लेने बाजार चला गया। उसने दुकानदार से आधा किलो चूना मांगा। दुकानदार ने उससे पूछा कि इतना चूना क्यों खरीद रहे हो। उसने बताया कि किस तरह उसने बादशाह को पान दिया। दुकानदार को समझते देर नहीं लगी कि कुछ गड़बड़ है। उसने पान वाले को समझाया कि दरबार में चूना लेकर जाने से पहले बहुत सारा घी पीस जाना। उसने सलाह मानकर वैसा ही किया और दरबार में जाने से पहले खूब सारा घी पी लिया। दरबार पहुंचने पर बादशाह ने उसे सारा चूना खाने को कहा। वह हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बादशाह ने उसे चूना इसलिए मंगवाया था, लेकिन वह तो इसके लिए तैयार था, इसलिए उसने सारा चूना खा लिया। इसके बावजूद उसे कुछ नहीं हुआ तो बादशाह ने उसका कारण जानना चाहा। उसने अपनी और दुकानदार की बातचीत के बारे में बादशाह को बता दिया। अब बादशाह उस व्यक्ति से मिलना के लिए उतावले हो रहे थे जिसने उसके मन की बात पहले ही जान ली थी। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस दुकानदार को अगले दिन दरबार में हाजिर किया जाए। दरबार में अगले दिन उस दुकानदार को दरबार में लाया गया। बादशाह ने उससे पूछा कि वह उसके मन की बात को कैसे समझ गया। तब दुकानदार ने कहा, हजूर, जब यह आदमी मेरे पास चूना खरीदने आया था तो मैंने इससे पूछा कि इतने चूने का क्या करेगा। मुझे इतने बताया कि इसमें आपको पान बनाकर खिलाया और फिर अपने उसे चूना लाने को हुक्म दिया। तो अब मुझे समझते देर ना लगे कि जरूर गलती से इसने पान में चूना थोड़ा ज़्यादा लगा दिया होगा, जिससे बादशाह के मुंह में छाले हो गए होंगे। और इसी को एहसास करवाने के लिए आपने इससे चूना मंगवाया। मैंने इसे सलाह दी दरबार में जाने से पहले ही घी पी कर जाना, जिससे अगर मुंह में चूना खाना भी पड़े तो उसके मुंह पर असर कम हो जाए। जय दुकानदार और कोई नहीं बीरबल ही थे। ये थी आज की हमारी कहानी अकबर बीरबल की कि कैसे एक दुकानदार को चूना लगाया। आप सबको ये अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो कृपया करके हमारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम अपनी और कहानी में। धन्यवाद।